हाँ जी, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे अपना ऑकलैंड का 1 BHK घर। पीछे पुरानी काफ़ी वीडियोस में मैंने मेंशन किया था कि हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन मैंने अपनी इन वीडियोस में घर दिखाया नहीं था। अब वो वक्त आ गया है जिसमें कि हम आपको अपना 1 BHK घर दिखाएंगे। हम लोग यहाँ रेंट पे रहते हैं, ये हमारा घर नहीं है, और आपको बताएंगे एंड में कि इसका प्राइस क्या है और इसके एग्रीमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक और चलते हैं, देखते हैं हमारा 1 BHK घर। चलिए। तो जी ये है हॉल या फिर गैलरी बोल सकते हैं, जहाँ पे लोगों के फ्लैट्स हैं। इस वाले फ्लोर पे कुछ 8-10 फ्लैट्स हैं, उनमें से एक हमारा है। ये सारे 1 BHK हैं और हमारा सेकंड लास्ट घर पड़ता है। यहाँ से आप देखोगे तो सिटी का व्यू आता है। इतना साफ कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, बट जितना भी दिख रहा है। सो वो मेन एंट्री है, वहाँ से सीधा अंदर जाते हैं और अब चलते हैं अंदर। तो जी स्वागत है आपका हमारे घर में। ये है हमारे घर की मेन हॉल जहाँ से एंट्री होती है, और यहाँ पर चला देते हैं लाइट क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा है आज। बाहर काले बादल छाए हुए हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये एंट्री एरिया है, और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है काफ़ी बार कि हेल्थ एंड सेफ्टी का बड़ा ख्याल रखा जाता है, और ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ सबके घर में होता है। और इसके बारे में बताया भी है कि कहीं आग लग जाए तो कहाँ इकट्ठा होना है और क्या क्या करना है जब आग लग जाए। तो इमरजेंसी प्रोसीजर्स के ये सारे के सारे हेड यूनिट्स यहाँ पे लगाए गए हैं। यहाँ से अंदर घुसते ही अगर आप राइट में देखोगे तो ये है लॉन्ड्री एरिया, जहाँ पे कि मैंने अपने शूज़ वूज़ रखे हुए हैं और बाकी सारा सामान रखा हुआ है। थोड़ा बहुत हम इसको स्टोरेज की तरह भी यूज़ करते हैं। ये है वॉशिंग मशीन और इसके साथ मिलता है ड्रायर। दोनों काम चलाऊ बढ़िया हैं, ये इंक्लूडेड रहते हैं रेंट में। काफ़ी सारे फ्लैट्स में ये होता है, काफ़ी सारे फ्लैट्स में नहीं होता है, तो डिपेंड करता है। अब इसको कर देते हैं बंद और चलते हैं यहाँ से अंदर। तो अंदर आते ही राइट में पड़ता है बाथरूम। ये है हमारा बाथरूम, और इस घर के अंदर आपको जो भी फर्नीचर दिखेगा ना, इंक्लूडिंग दिस एंड एवरीथिंग एल्स इनसाइड, ये सारा का सारा हमने ख़रीदा है क्योंकि ये कम्प्लीटली अनफर्निश्ड है एक्सेप्ट फॉर वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर। तो ये है बेदिंग एरिया यहाँ पे। इसके बाद ये सारा आपका सामान रखने का एरिया यहाँ पे लगा हुआ आता है। ये वॉश बेसिन है, सारा कुछ आपको पता ही है क्या रहता है बाथरूम में, बट ओवरऑल बाथरूम कुछ इस तरह से है। अब बाथरूम से जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, तो पहले मैं एक चीज़ तो भूल ही गया चलते चलते, क्योंकि काफ़ी बार नोटिस नहीं होती। ये है हमारा क्लोजेट, ये वार्डरोब क्लोजेट है। यहाँ पे मल्टीपल लेवल से आप यहाँ पे सामान भी रख सकते हैं। स्टोरेज का काफ़ी ख्याल रखा गया है यहाँ पे। हम यहाँ से अंदर चलते हैं तो आपको दिखेगी ये पेंटिंग। ये है सुरभि की पेंटिंग, ये खुद इसने अपने हाथों से बनाई है, बहुत ही बढ़िया बनाई है। सुरभि अभी थोड़ा सा बिज़ी है काम में, तो वो अभी वीडियो में नहीं आ पा रही, बट स्वागत है आपका हमारे ड्राइंग रूम में। सो ये है पूरा ड्राइंग रूम या लिविंग रूम आप कह दीजिए, और इसमें जो भी फर्नीचर आपको दिख रहा है ना चारों तरफ, जितना भी, ये सब हमने ख़रीदा है, कुछ भी बिल्डर की साइड से नहीं मिलता है। और यहाँ पे जनरली होता क्या है कि जो प्रॉपर्टी मैनेजर्स होते हैं ना, बाफुट एंड थॉमसन या रे वाइट या जितने भी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं या एजेंट्स हैं, वो लोग घर चढ़ाते हैं। स्पेशली ये फ्लैट्स में ज़्यादातर वही डील करते हैं, क्योंकि जनरली इनके ओनर्स यहाँ पे काफ़ी बार होते ही नहीं है न्यूजीलैंड में, या तो अब्रॉड रह रहे होते हैं या ऑकलैंड के पास नहीं होती। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने थर्ड पार्टी हायर कर लेते हैं बड़ी बड़ी एजेंट्स के साथ, एंड दे टेक केयर ऑफ़ द प्रॉपर्टी कम्प्लीटली। तो ड्राइंग रूम से अंदर आते ही ये है किचन, ये फ्रिज है, ये माइक्रोवेव है, ये सारा स्टोरेज का इन्होंने दे रखा है। इसमें से सिर्फ ये ओवन लगा हुआ आता है, और ये इंडक्शन कुकटॉप, ऊपर रेंज हुड लगा है जिसको इंडिया में चिमनी बोलते हैं, और ये सारा पोर्टेबल है। किचन आई फील पर्सनली थोड़ा छोटा है, बट स्टोरेज बड़ी अच्छी है। बट ऑन टॉप जो आपको सरफेस चाहिए होता है ना कुकिंग के टाइम पे, वो थोड़ा सा कम पड़ता है, बट ओवरऑल काफ़ी सही है क्योंकि ये सारी स्टोरेज वोरेज हमारे काफ़ी काम आ जाती है। इसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये बालकनी है, और ये बालकनी से व्यू आता है। भाई आज ना यहाँ पे हो रहा है क्लाउडी बहुत ज़्यादा, अदरवाइज़ यहाँ से ना बहुत ही सही सनसेट दिखता है। आपको मैं ड्रोन शॉट्स दिखाऊंगा, और उस ड्रोन शॉट में इतने बढ़िया सनसेट की व्यूज़ आएंगे ना, मज़ा आता है। और ये लकीली यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है सामने, तो इसीलिए इस वजह से यहाँ से काफ़ी क्लियर व्यूज़ आ जाते हैं सनसेट के। अदरवाइज़ काफ़ी सारे फ्लैट्स में जिनकी डिफरेंट पोजीशनिंग है, तो बिल्डिंग्स आ जाती हैं आगे। जैसे यहाँ पे एक बिल्डिंग है, वो भी एक बिल्डिंग है। तो ये इस तरह की बालकनी होती है, और बालकनी की एंट्री जो है उससे पहले ये ब्लाइंड्स लगे हुए हैं, ये लकड़ी के हैं, ये कोई कपड़ा नहीं लगा हुआ, और वहाँ पे भी लकड़ी का ही लगा हुआ है, और ये खिड़कियाँ भी लकड़ी की हैं। यहाँ पे लकड़ी का वुडवर्क आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा घरों में। और ये जो ब्लाइंड्स हैं ये ऊपर हो जाती हैं, और यहाँ से आपको छोटी सी एक बालकनी मिलती है बाहर।
उसके बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये है वर्क स्टेशन, छोटा सा क्यूट सा जुगाड़ किया हुआ है, यहाँ पे काम बढ़िया चल जाता है अपना। ये है डाइनिंग टेबल और ये है हमारा सोफ़ा कम बेड। ये भी हमने यहाँ पे आके ख़रीदा था और ऑनेस्टली काफ़ी मगजमारी हुई थी ढूंढने में, लेकिन फाइनली हमको अच्छे प्राइस पे मिल गया था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने खुद ख़रीदी है, मैं दोबारा बताना चाहूँगा, बिकॉज़ यहाँ पे फुली फिनिश मिलता है लेकिन बड़ी मारामारी रहती है। सो ये है हमारा टीवी यूनिट, ये मैं हूँ, और ये जो प्लांट है ना ये असली है भाई, नकली नहीं है। लगता है ऐसा है कि नकली है लेकिन ये असली है। तो जी अब यहाँ पे आप देखोगे ये कॉर्नर यूनिट है। ये कॉर्नर यूनिट जो है हमने थोड़ी बेसिक सी बनाई हुई है, ज़्यादा कुछ तामझाम किया नहीं है, बिकॉज़ अभी हम श्योर नहीं है कि यार यहाँ पे हम लोगों ने कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। देखते हैं ज़िंदगी कहाँ लेके जाती है। आई मीन इस घर के अंदर दूसरे घर में शिफ्ट होंगे कि नहीं होंगे, अभी कुछ भी श्योर नहीं है। और मैं आपको एंड में भी बताऊँगा कि इसकी लीज़ कितने टाइम की है। तो ये बेसिकली हमारा व्यू आता है ड्राइंग रूम का, और यहाँ पे आज काले बादल हैं, अदरवाइज़ यहाँ से बड़ी अच्छी सनशाइन आती है और ये वेल लिट रहता है। अब कमाल की बात क्या है कि भाई अंग्रेज़ों ने पूरा वाइट बनाया हुआ है ये, तो वाइट जो है ना अच्छा खासा चमकता है और ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ा स्पेस है, तो वाइट का खेल सबको पता ही है। सो ये है ड्राइंग रूम का सीन। अब चलेंगे अंदर, आपको दिखाएंगे बेडरूम, क्योंकि तब से हमने मार्केटिंग कर रखी है 1 BHK है, 1 BHK है, तो 1 BHK का बेडरूम होता कैसा है, डिसेंट साइज़ है। चलते हैं अंदर। तो जी ये है हमारा बेडरूम और ये बेडरूम कुछ ऐसा दिखता है। ये बेड जो आपको दिख रहा है, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा वाइड एंगल लेंस लगाया हुआ है तो इस वजह से ये छोटा दिख रहा है, बट ये सुपर किंग साइज़ है। ये भी हमने ख़रीदा है और ये सारा कुछ सामान ऑब्वियसली बार बार बोलूँगा मैं, हमने खुद ही ख़रीदा है। तो ये सामने हमारी लगी हुई है वाईफाई यूनिट, वो है छोटा सा हीटर जिसकी ज़रूरत कम ही पड़ती है। ये हमने साइड टेबल्स हैं जो कि हमने फिर से ख़रीदी हैं, और ये हमारा कोट हैंगर है, इसमें हमने अपने कपड़े टांगे हुए हैं। ये फ़ैन बड़ा काम का है क्योंकि भाई अभी आजकल इतनी गर्मी हो रही है और ये काम करता है बढ़िया। तो जी ये जो वार्डरोब यूनिट है ये इस तरह से दिखती है। ये हमने अपना सामान सारा ठूसा हुआ है, माइक्रोवेव के डब्बे और सारे सामान यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि कल को वारंटी क्लेम करनी पड़े, इसलिए संभाल के रखा है। और इसी के अंदर हमने बाकी सारे डब्बे भी रखे हुए हैं। ये है अपना ड्रोन और ये कपड़े इस तरह से टंगे हुए हैं, और ये काफ़ी अच्छी लेंथ है, क्योंकि अगर आप इसके नीचे देखोगे ना तो इतनी स्टोरेज है कि हमने 3 सूटकेस भी अंदर घुसाए हुए हैं, प्लस आलतू फालतू सामान भी इसके अंदर आया हुआ है। और ये काफ़ी सही है यार, मतलब अच्छा बनाया हुआ है स्टोरेज। और ये हमारा काफ़ी बड़ा डिसीजन मेकर था, ये बेडरूम सेपरेट, बिकॉज इसमें स्टोरेज एरिया भी अच्छा था और इसका रूम का साइज़ भी बहुत अच्छा है। आई थिंक 12 बाय 12 का ये कमरा है और हम लोगों के लिए तो काफ़ी सूटेबल है। अब कर देते हैं इसको बंद। और इसके साथ साथ ना अब चक्कर क्या है कि यहाँ पे खिड़की तो है नहीं इस कमरे में। यहाँ की जितनी भी यूनिट्स हैं, किसी भी यूनिट में आपको खिड़की नहीं दिखेगी, सारे घर आइडेंटिकल हैं, तो भाई वेंटिलेशन होगी कैसे। तो ये बहुत ही बढ़िया वेंटिलेशन यूनिट बना रखा है यहाँ पर, कभी भी सफोकेशन या क्लॉस्ट्रोफोबिक फील ही नहीं होता। तो इस टाइप की 2 लाइट्स लगाई हुई हैं, पंखे यहाँ पे होते नहीं हैं। और आ जाते हैं इस कमरे से बाहर, तो ये है स्वीट एंड सिंपल बेडरूम। तो जी ये था हमारा स्वीट एंड सिंपल छोटा सा शॉर्टली डिफाइंड घर, और ये है 1 BHK। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये है कितने का और इसके एग्रीमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो बेसिकली ये जो घर है इसकी पोजीशनिंग इतनी अच्छी लगती है हमको, और ये हमें पहली बार में पसंद आ गया था। हालांकि यहाँ पे घर ढूंढना ना एक अलग ही जंग है, और ख़ासकर जब आप शेयरिंग पे नहीं, आप कंप्लीटली अपने लिए ले रहे हो, तो उस टाइम पे काफ़ी जस्टिफाई करना पड़ता है। शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, आई मीन स्टूडेंट वीज़ा में तो थोड़े बहुत चैलेंज हो रहे थे, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा में इतनी आसानी से एंटरटेन कर नहीं रही थी एजेंसीज़। लेकिन अब जब वर्क वीज़ा आया तो उसके बाद हमें ये घर मिल गया था। ये घर की पोजीशनिंग जो है ये बेसिकली सिटी के पास पड़ता है, और यहाँ से जो बसेज़ है ना वो ऑल ओवर ऑकलैंड जाती हैं। डायरेक्ट बसेज़ भी हैं, डायरेक्टली भी अगर जाना हो तो बसेज़ की सर्विस बहुत अच्छी है। प्लस यहाँ पे एमिनिटीज़ आसपास काफ़ी सही हैं, और यहाँ पे ना एक अलग ही वाइब है, क्योंकि प्रॉब्ली चारों तरफ यार कीवीज़ रहते हैं यहाँ पे, तो मुझे तो बड़ा सही लगता है। यहाँ पर सुबह और शाम का माहौल ज़्यादा शोर शराबा होता नहीं है, काफ़ी लोग इंक्लूसिव हैं और इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती नहीं है। तो हमको जो ये घर है ये पड़ा है $520 पर वीक के हिसाब से, और इसमें इंक्लूडेड क्या क्या है $520 में एक हफ्ते के, सिर्फ़ और सिर्फ पानी, बस यही इंक्लूडेड है और कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। हालांकि घर के साथ एक पार्किंग मिली है हमको सिक्योर्ड, और एक स्टोरेज यूनिट भी है, बट इसके अलावा और कुछ भी इंक्लूडेड नहीं होता है, सिर्फ पानी इंक्लूडेड है। और पानी के अलावा
जो इंटरनेट और बिजली है ये हमारी पर्सनल है। तो अगर मोटा मोटा वीक का खर्चा अगर हम देखें ना तो हमारा पड़ता है $520, तो हमारा वीकली रेंट रहता है। प्लस अगर बिजली को भी मैं ब्रेक कर दूँ, $100 महीने के रहते हैं, तो $25 बिजली का हो गया और $60 जो है मेरा महीने का रहता है इंटरनेट। तो उसको भी अगर मैं डिवाइड बाय 4 कर दूँ तो 15 बैठता है। तो ये हमारा $560 के करीब हफ्ते का लगता ही लगता है। तो ये तो एक फ़िक्स कॉस्ट है ही हमारी पर वीक। और इसके एग्रीमेंट में मैंने आपको जैसे बताया पानी है और वो सब तो है ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। प्लस इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ना कोई नेगोशिएशन नहीं होती है। मतलब मेरी नॉलेज में जो है, मुझे जहाँ तक पता है कि प्राइस जो है वो फिक्स होता है, आपको उसके लिए बिड करना पड़ता है, आपको अपेयर होना पड़ता है, आपके कागज़ जमा होते हैं, डिटेल्स भरनी पड़ती है और उसके बाद जो रियल एस्टेट एजेंट या आपके प्रॉपर्टी मैनेजर्स होते हैं ना, वही फिर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। प्रॉब्ली वो प्रोफाइल शेयर करते हैं ओनर के साथ या वो अप्रूव करते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। बैकग्राउंड का इतना मुझे नहीं पता, बट हाँ हम लोगों के पास एक लिंक आता है, हम लोगों को अपने अपने क्रेडेंशियल्स फिल करके उसके थ्रू जाना पड़ता है और जब वो पास कर देते हैं तो तब ये आपको घर मिलता है। बॉन्ड जो यहाँ पे रहता है वो 1 महीने का रहता है, तो तकरीबन आप लगा लो $520 इंटू 4 कर लो आप, तो ये आपका बैठ गया 2080 बैठ गया। तो $2080 हमने डिपॉजिट करे हुए हैं, जब हम छोड़ेंगे तो वो पैसा हमको वापस मिल जाएगा। तो ये जो सिक्योरिटी होती है ना बेसिकली, ये तो इंडिया में भी रहती है और बाकी कंट्रीज़ में भी रहती है। अगर आप कोई घर खरीदते हो तो आप सिक्योरिटी देते हो सो दैट यू अश्योर कि भाई घर सिक्योर है, और अगर इसमें से कुछ भी टूटा फूटा या कुछ भी वेयर एंड टेयर होगा तो वो ये $2080 में से ही काटेंगे। ये एग्रीमेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और इंस्पेक्शन होती है यहाँ पे, तो जो प्रॉपर्टी मैनेजर होता है ना वो आपको असाइंड होता है और वो आपके घर आता है, आपके घर को अच्छे से देखता है और वो हर क्वार्टरली विज़िट करते हैं। तो हर एक हफ्ते मतलब हर 3 महीने में वो आएंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वो बहुत वेल इन एडवांस बता के आते हैं, सो दैट यू प्लान योर लाइफ अकॉर्डिंगली। आपको तैयारी करनी है, आप ऑफिस जा रहे हो, जो भी है, छुट्टी लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वो वीक डेज़ पे ही आते हैं, वीकेंड्स पे नहीं आते जनरली। तो ये एक अच्छी बात रहती है, आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम प्लान करने को मिल जाता है हर क्वार्टरली विजिट में, और वो सारा कुछ देख के जाते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्रीमेंट में भी मेंशन्ड होती है और उनके पास राइट्स भी रहते हैं। लास्टली, अगर आपके पास चाबी नहीं है या आप घर पे नहीं हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास मास्टर की होती है। वो आपको पहले से बता देते हैं भैया आपको अपना ऑफिस जाना है, अपने जो भी काम करना है आप करो, हम लोग पीछे से आके इंस्पेक्ट करके चले जाएंगे। तो आपको साफ़ सफाई भी पूरी घर के अंदर रखनी पड़ती है। तो ये सारा घरों का चक्कर है यहाँ पे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वी आर प्रीटी हैप्पी एट दिस प्लेस। ये हमको काफ़ी पसंद है क्योंकि इसकी लोकेशन काफ़ी अपीलिंग है, और जैसे मैंने बताया कि शोर शराबा नहीं है, पीसफुल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेल कनेक्टेड है, और सुरभि को स्पेशली ऑफिस जाने में कोई दिक्कत यहाँ पे होती नहीं है। तो ये हमारे रीजंस थे यहाँ पे रहने के। बट हाँ, आने वाले टाइम पे फैमिलीज़ आएंगी तो, या हमारे कोई फ्रेंड्स आते हैं तो 1 BHK काइंड ऑफ छोटा पड़ता है। सो प्रॉब्ली वील मूव टू 2 BHK, और उसकी भी हम लोग आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो आप मुझे पूछ सकते हो, और कुछ क्वेरी है तो आप वो बता सकते हो, मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हम आपको मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। हम मिलेंगे आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। हम मीन्स मैं और सुरभि आज बिजी है, सॉरी वो नहीं आ पाई वीडियो में, बट हम दोनों दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। टिल देन बाय बाय।